ये ग्राफ दिया हुआ है वीटी कर्व, है ना, और ये मेंशन है कि एट टी इक्वल टू जीरो द पार्टिकल इज एट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक, तो मुझे एक्स टी ग्राफ कौन सा होगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे पता करना है। ठीक है, तो वन बाई वन हम लोग देखते हैं। देखिए, इसमें पहले 0 to 1 सेकेंड में देखिए तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक, तो देखिए 0 to 1 सेकेंड में वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। ठीक, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक, तो अगर मैं एक्स टी कर्व के लिए बात करूं तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, अब ए जीरो है तो मतलब ये पार्ट जीरो हो गया, तो एक्स इज इक्वल्स टू यू टी। ठीक है, मतलब कि ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, तो x इज इक्वल्स टू यू टी स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो देखिए, एक तो हमारा ऑप्शन ए नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। ठीक, स्ट्रेट लाइन है पर पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना, t इक्वल टू जीरो पे x जीरो हो जाएगा, है ना, गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमारा ये एक सी ऑप्शन और बी ऑप्शन में से कोई एक होगा। अब हम लोग आगे फर्दर मूव करते हैं। देखिए 1 to 2 सेकेंड में देखिएगा तो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी पॉजिटिव ही है, क्योंकि ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला वैल्यू जो है वो पॉजिटिव वैल्यू दिखा रहा है ना वेलोसिटी की, पर वो वेलोसिटी घट रही है ना, वो वेलोसिटी जो है वो घट रही है। तो देखिए, और इसका अगर मैं देखूंगा स्लोप, तो स्लोप क्या है इसका, नेगेटिव, है ना, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है। ठीक है, और स्लोप जो है वो नेगेटिव है, तो स्लोप क्या होता है, डी वी बाई डी टी। ठीक, और ये क्या होता है, एक्सेलरेशन, और ये है क्या, नेगेटिव। तो एक्स टी कर्व में मुझे पता है नेचर ग्राफ का कि अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो एक्स टी कर्व में इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक, ये है एक्सेलरेशन नेगेटिव के लिए, और अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो ऐसे दिखाते हैं, ए पॉजिटिव है तो। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो डेफिनेटली ये वाला कर्व में बनेगा, है ना। पर यहाँ देखिए ये कहाँ तक कर्व बनेगा, t इक्वल टू 2 सेकेंड तक, क्योंकि वेलोसिटी उसकी जीरो हो गई, है ना। तो वेलोसिटी जीरो हो गई तो हमारा कर्व जो होगा वो इस नेचर का होगा और अप टू 2 सेकेंड तक होगा। तो देखिए इस वाले ग्राफ में, सी वाले में 2 सेकेंड तक, ये 2 सेकेंड है, यहाँ तक जो ये वाला कर्व है ये 2 सेकेंड पे आकर के यहाँ पे वेलोसिटी इसकी जीरो हो गई, और ये जो कर्व शो कर रहा है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन का शो कर रहा है कर्व। ठीक है, तो ये हमारा 1 to 2 सेकेंड वाले पार्ट का ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब 2 to 3 वाले में आते हैं। 2 to 3 वाले में वेलोसिटी नेगेटिव हो गई है, वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है क्योंकि स्लोप नेगेटिव है और कांस्टेंट भी एक्सेलरेशन है ना। तो सेम चीज़ है, t इक्वल्स टू 1 to 2 के लिए देख लिया हमने, अब t इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू t इक्वल टू 3 सेकेंड देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, एक्सेलरेशन ऑलरेडी नेगेटिव है और ये कांस्टेंट भी है ना। अब इसको देख करके अपन बना सकते हैं, अब नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो यही बनेगा। अब इसके बाद ये वाला पार्ट जो है वो आगे आएगा ग्राफ में, तो देखिए ये वाला आ गया हमारा ग्राफ में। ठीक है, तो अब पूरा ग्राफ तो हम लोग ड्रॉ कर लिए। अब देखिए ये 3 मीटर दिखा रहा है, तो डेफिनेटली ये 3 मीटर होगा। क्यों, देखिए एरिया अंडर वी टी कर्व क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम इस वाले के लिए बात करें, सिर्फ ये वाले के लिए, तो 2 into 1 एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज व्हाट, 2 into 1, 2 मीटर। तो देखिए स्ट्रेट लाइन जो है वो 2 मीटर तक ही बना है। ठीक है ना, उसके बाद क्या हुआ, अब ये वाला एरिया अगर हम और ऐड कर देंगे तो हमारा ये 1 से लेकर के यहाँ तक का पूरा निकल जाएगा, कितना ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। तो देखिए अगर इसका ऐड कर देंगे अगर एरिया, तो क्या आएगा, देखिए 2+1/2 इंटू बेस कितना है 1 इंटू हाइट कितना है 2, सो इट इज़ 3 मीटर। ओके, तो ये 3 मीटर आ रहा है, मतलब कि ये 3 मीटर शो जो हो रहा है वो सही हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए बी वाले में 3 मीटर तक गया ही नहीं है, ये 2 मीटर पे आके कांस्टेंट, तो ये गलत हो गया। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके।